टाइटल: हाथी और उसका साथी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरियाली भरे पहाड़ियों और फूलों से घिरा हुआ था, वहां एक प्यारा और मोटा हाथी था जिसका नाम गोलू था। गोलू एक साधारण हाथी नहीं था, वह एक दयालु युवक अर्जुन का प्रिय साथी था। अर्जुन और गोलू कभी भी अलग नहीं रहते थे। उनका एक अद्वितीय बंधन था जो शब्दों से परे था। गांव वाले उनकी दोस्ती की सराहना करते थे और अक्सर उनको देखने के लिए एकत्र होते थे कि अर्जुन और गोलू मिलकर खेल रहे हैं। हालांकि समय के साथ गोलू का वजन अर्जुन और गांव वालों के लिए चिंता का कारण बन गया। गोलू को खाना खाना बहुत अच्छा लगता था और उसका पसंदीदा शौक गन्ने और केले चबाना था। एक जिम्मेदार दोस्त के रूप में अर्जुन ने ध्यान देना शुरू किया कि गोलू का वजन बहुत बढ़ गया है। अपने दोस्त के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होकर अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग आदमी गुरुजी से सलाह प्राप्त करने का निर्णय किया। गुरुजी, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और तेज आंखें थीं, अपने ज्ञान और समर्थन के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने गुरुजी के पास जाकर गोलू के वजन के बारे में अपनी चिंता साझा की। गुरुजी ने सुनते हुए ध्यान दिया और फिर अर्जुन को एक मूल्यवान सीख दी। उन्होंने प्राचीन समय की कहानी बताई जिसमें एक छोटे लड़के और उसके हाथी साथी की समान परिस्थिति थी। कहानी में लड़के ने यह अनुभव किया कि हाथी का अत्यधिक वजन उसकी स्वतंत्रता में रुकावट डाल रहा था और यह असुविधा पैदा कर रहा था। अपने दोस्त की मदद करने का इरादा रखते हुए लड़के ने एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए हाथी को प्रोत्साहित करने की एक योजना बनाई। कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन ने गोलू की दिनचर्या में समान परिवर्तन करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले सेहतमंद फल और सब्जियों की एक संतुलित आहार शुरू किया। गोलू ने पहली बार में इस पर विरोध किया, लेकिन अर्जुन का धैर्य और प्रेम उसे आखिरकार राजी कर लिया। सुनिश्चित करने के लिए कि गोलू को पर्याप्त व्यायाम मिलता है, अर्जुन ने उसे गांव के चारों ओर रोजाना घुमाया। गांव वाले इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर अर्जुन के दोस्त के स्वास्थ्य के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते रहे। जब गोलू ने अतिरिक्त वजन कम किया तो उसकी ऊर्जा स्तर बढ़ गया और उसकी खिलखिलाहट वापस आ गई। अर्जुन और गोलू की यात्रा का समापन होने पर गांव में एक साझेदार प्रयास देखने को मिला कि स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए लोग फिटनेस गतिविधियों का संचालन करने लगे और एक दूसरे को बेहतर खाने की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। साझेदारी और भलाइयों की भावना गांव के बीच फैल गई। अर्जुन के एक साधारण लेकिन गहरी दोस्ती और उसके कार्य के कारण गोलू बन गया अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक, जिसने साबित किया कि अगर हम मन लगाकर काम करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि असली दोस्ती में समर्थन और देखभाल होती है, न केवल भावनात्मक बल्कि स्वास्थ्य में भी। अर्जुन और गोलू का सफलतापूर्ण साहस सिखाने के लिए गांव की हर छोटी छोटी गलियों में यही कहानी गूंथी गई।